हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। अभी सारा काम ख़त्म करके मैं नहा के आ चुकी हूँ और यहाँ पे दोनों भाई बहन की पढ़ाई से ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही है और मुझे देख के चुप हो जाते हैं। अब बताना किस किस के घर में ऐसे चीज़ें होती है, बच्चे ऐसे हरकतें करते हैं। मामी बोलती है पढ़ाई करो, लेकिन ये लोग पढ़ाई छोड़ के लड़ाई शुरू कर देते हैं। हेलो फ्रेंड, आज हम खा रहे हैं चावल पखाल। पानी चावल जिसको बोलते हैं पखाल। पखाल के साथ नींबू। पखाल के साथ हमारे साथ है ये बैगन की चटनी और कटहल की ये चिप्स। ये रेसिपी अगर आप लोगों को देखना है तो आपको मेरे फूड चैनल में विजिट करना होगा, जिसका नाम है बेबीज़ किचन 44। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप विजिट कर लीजिएगा। आज हमने पखाल इसलिए खा रहे हैं क्योंकि हमें बाहर जाना है। नॉर्मली हम खाते हैं गर्मियों के सीज़न में। हमारे साथ एक प्रॉब्लम हो गया। तोसिया का जो हाउस ड्रेस का स्कर्ट था वो मैंने टेलर को दिया था उसको ठीक करने के लिए, और टेलर एक हफ्ते का छुट्टी ले लिया। अभी कल है हाउस ड्रेस पहनने के लिए, वेडनेसडे को हाउस ड्रेस होता है और हमारे पास है नहीं, तो हमें दूसरा ख़रीद के लाना पड़ेगा। इसलिए हम आज बाहर जाएंगे और बाहर इतना धूप है, आप समझ सकते हैं कितना, मतलब सहन नहीं होती है, इतना धूप हो रही है। तो इसलिए हम अभी पखाल खाएंगे, इसके बाद जाएंगे। आपको पता है पखाल खाने के बाद कितना बेनिफिट होती है हमारा शरीर के लिए। इसमें बहुत सारा पानी होता है और चावल वैसे भी ठंडा होता है, उसके साथ पानी, उसके साथ नींबू। आप चाहे तो उसमें दही डाल के भी खा सकते हैं। मैं कभी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी पखाल कैसे बनाया जाता है और किस तरह से खाया जाता है। हम रेडी हो गए, अभी हम जा रहे हैं यूनिफॉर्म शॉप में, देखते हैं तोसिया का स्कर्ट मिलता है कि नहीं। और एक बात कहनी थी आप लोगों से, अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अगर कर लिया है तो शेयर कर लीजिए, और वीडियो कैसे लग रहा है ज़रूर कमेंट कीजिए। यहाँ पे मैं रिक्शा वाले से पूछ रही हूँ शॉप के बारे में, क्योंकि मुझे भी नहीं पता ठीक से यहाँ आसपास कोई यूनिफॉर्म शॉप है कि नहीं। मैंने गूगल में सर्च किया था, 3-4 किलोमीटर के अंदर दिखा रहा था, लेकिन रिक्शा वाले भैया को ये भी बात पता नहीं है शॉप के बारे में। तो वो बोल रहे थे मुझे कि हम किसी से पता कर लेंगे और जाके देख लेते हैं। फिर मैंने उनको बोला कि अगर आपको पता नहीं है तो मैं दूसरा रिक्शा ले लेती हूँ, क्योंकि आप भी परेशान होंगे और मैं भी। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, हम पता कर लेंगे, आप चलते हैं। मैंने बोला चलो ठीक है। रिक्शा वाले भैया किसी से पता करके हमें इसे शॉप में ले आए, जहाँ पे मुझे हाउस कोट भी मिल गया और साथ ही साथ बैग भी देख रही हूँ मैं बैग का बाहर चीज़ तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन जो अंदर का पार्ट है वो मजबूत होना चाहिए, क्योंकि बच्चों का बुक इतना सारा और साथ में पानी बोतल और टिफ़िन बॉक्स मिल के बैग और भारी हो जाता है। वैसे तो उसे 6 क्लास में पढ़ रही है, तो इस साल उसका बुक्स भी ज़्यादा हो गए, इसलिए मैं बैग का अंदर से बहुत अच्छे से देख रही थी। लेकिन मुझे यहाँ पे कोई ऐसा बैग नहीं मिला जो कि थोड़ा मजबूत हो। फिर और एक शॉप ढूंढ के जाना पड़ेगा, तभी मुझे मेरा सामान मिल पाएगा। अब मैं ये दूसरा मार्केट में आ गई, जहाँ पे मुझे अपने हिसाब से बैग मिल गया। ये स्काई बैग है और इसका रेट भी सही था, मुझे सही लगा। और रिक्शा वाले भैया ने फिर दोबारा मुझे ढूंढ के यहाँ ले आए और वो बहुत अच्छे थे। मैंने उनको काफ़ी देर वेट करवाया, फिर मैं आ गई, लेकिन उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं डाला और उसी चार्ज में ही मुझे यहाँ पहुँचा दिया। और फिर मैं यहाँ से
सामान लेने के बाद थोड़ा सा मार्केट घूम के सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ, इसलिए मैं थोड़ा यहाँ मार्केट को रिकॉर्डिंग कर लिया। अब हम यहाँ पे तुषार के लिए पाउच देख रहे थे, लेकिन तुषार को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। 2-3 जगह मैंने देख लिया, लेकिन पता नहीं उसके हिसाब से उसे नहीं मिल पा रहा है और वो दुखी हो रहा है कि मेरे हिसाब से मेरे सामान मुझे क्यों नहीं मिलता। बच्चों के पास होता है पर मुझे क्यों नहीं मिल पाता। मैं बोली अक्सर ऐसा सबके साथ होता है, कभी कभी हमें नहीं मिल पाता जो हम चाहते हैं। अब मैं यहाँ पे साईं बाबा का फ़ोटो ढूंढ रही थी। मुझे एक छोटा सा फ़ोटो चाहिए था जो मेरा मंदिर के अंदर फिट आ जाए, लेकिन यहाँ उनके पास नहीं था। मेरे हिसाब से थोड़ा बड़ा साइज़ था, तो फिर मैं वही देख रही थी, लेकिन ये मेरे मंदिर में फिट नहीं होंगे, इसलिए मैं वापस आ गई। अब हमारा जो भी काम था हो गया, अभी हम घर रिटर्न कर रहे हैं। अभी हम लोग मार्केट से आ चुके हैं, कुछ सामान लेके आए हैं बच्चों का, स्कूल बैग, स्कूल कपड़े। अब घर आने के बाद दोनों भाई बहन अपने सामान के साथ बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं बार बार सामान को। तुषार बहुत ज़्यादा खुश है, पर तुषार बहुत दुखी है क्योंकि तुषार को जो पेंसिल पाउच चाहिए था वो मिला नहीं, और तुषार अभी जल्दी से अपना बैग को भरना चाहती है और वो भर रही है। दोनों के बीच बहुत आर्ग्यू हो रही है न्यू बैग को लेके, और ये देखो कैसे वो घूम रही है पहन पहन के। खुश हो बहुत? हाँ? खुश हो? हाँ, न्यू आया है। दूसरे बैग को जानबूझ कर तो नहीं फाड़ दिया, न्यू बैग मिलेगा। मम्मी को लगता है मेरे में इतनी ताकत है, इतने छोटे डंबल है मेरे। खुश?